नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। हर्षदेव जी आज एक पत्रकार वार्ता करते हैं और बीप को लेकर बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है जम्मू प्रेस क्लब में, और हर्षदेव जी से जानने की कोशिश मैं करूँगा। सर, ये बीप के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, इस पर होगा कुछ नहीं सर। 200 क्विंटल जो कल देखिए ये आ रहा है, सारे वायरल हो रहा है। ये एक लाइव टीवी है, उसके ऊपर चल रहा है। हम तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। उसमें लिखा हुआ है ऊपर, जो उसके ऊपर उसका जो टाइटल दिया हुआ है, गोदाम से निकला 200 टन गौ मांस, बीजेपी से कनेक्शन, मीडिया चुप। तो आप मीडिया तो यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बात सुन रहे हो कि ये हो क्या रहा है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, 200 टन गौ मांस एक गोदाम में, यानी 2 लाख किलो। किसकी हुकूमत है? बीजेपी की। विशाखापट्टनम, वहाँ भी बीजेपी है और यहाँ भी बीजेपी है केंद्र में, और दुहाई देते हो आप धर्म की रक्षा की, गौ को माता कहते हो। ये पहली बार ही नहीं हुआ है। ये देख लीजिए कितने चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बयान दिए हैं। पहले भी मणिपुर से ये बयान आया चीफ मिनिस्टर का पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीफ खाने के हमें कोई एतराज़ नहीं, आप खाओ, बीफ खाओ। पर्रिकर साहब हैं नीचे, ये देख लीजिए, ये कहते थे कि हम बीफ की कमी होने ही नहीं देंगे कहीं। ये गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे और डिफेंस मिनिस्टर, बीजेपी ने इनको बनाया था दिल्ली सरकार में, और इनके बयान जो हैं वो जो अखबारों में आए ये भी कहते हैं। तो गौ मांस कैसे बंद होगा मुझे बताइए। अभी जब आपका डिफेंस मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर ये बात कहते हो कि वो गौ मांस जो है वो खाते भी हैं और खिला, और लोगों को इलेक्शन में कहते हैं कि आपको बढ़िया क्वालिटी का देंगे ये मांस। इसलिए सारी संख्या एमएलए जीत जाते हैं। देखिए पैसा बांटकर मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये बहुत अजीब लगता है। कश्मीर में क्या हुआ, एक एमएलए गौ मांस की पार्टी जो दे रहा है, जब 25 एमएलए बीजेपी के बने तो गौ मांस की पार्टी उसने कश्मीर में दी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही किचन है एमएलए हॉस्टल में, कश्मीर में एक ही है, एक ही मैस है जहां खाना बनता है। आपका खाना ही वहां बन रहा है और गौ मांस भी वहां बन रहा है, और फिर आप कहते हैं हमको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। ये सूरत हाल है इन लोगों का। यहाँ एक बीजेपी का बड़ा नेता पकड़ा गया, आप गाय के तस्करी के केस में चिनैनी में आप पकड़े गए, जो उनके ऊपर पीएसए लगा, लेकिन बीजेपी के नेता पहुंच गए, उनको छोड़ दो। उन्होंने लिखित लेटर दिए है कि उस बंदे को छोड़ दीजिए जिसके ऊपर पीएसए लगा गौ तस्करी की बिना पे। सर, ऐसा उसके लिए इसको जीएसटी फ्री किया गया हो सकता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी भी हो सकती है, कोई पैसा खूब इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, ये अखबार में आया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आया है। गाय को माता बताने वाली भाजपा ने बीफ कंपनियों से लिया 250 करोड़ का चंदा, और ये पैसा जो है ये चंदा ले रहे हैं इलेक्ट्रल बोर्ड के तरीके से। पता नहीं कैसे लिया, नगद लिया है या बॉन्ड से लिया है या कैसे लिया है, लेकिन 250 करोड़ रुपया। अब ये 250 करोड़ रुपया इलेक्शन में इस्तेमाल, इसके झंडे बनाते हैं, ये लोगों को बांटा जाता है। एमएलए देवयानी राणा के साथ 2 ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो नशाखोरी में पकड़े गए, वो कल पकड़े गए हैं। 4 लोग पकड़े गए हैं। वो तो जिंद्रा में थे, उनके फोटो बाकायदा जो है ये बीजेपी की ये जो कैंडिडेट रहे इनके साथ आते रहे इलेक्शन में, और इलेक्शन होते ही हमने कहा था कि बहुत शराब और ड्रग्स जो है वो सप्लाई की जा रही है लोगों को, इनकी गाड़ियों को चेक कीजिए। इन्होंने चेक नहीं किया, और 4 दिन के बाद जो है जब हमने फिर कहा कि लोगों के अंदर एक भारी रोष है इस संदर्भ में कि यहाँ शराब का और ड्रग्स का धंधा हो रहा है, तो कल जब छापा डाला गया तो 4 लोग जो हैं वो उस नशे के साथ पकड़े गए हैं, जिसमें पता नहीं हेरोइन है, गांजा, चर्च, पता नहीं क्या क्या है उसमें। और उस संदर्भ में देख लीजिए, इन्हीं के लोगों के ऊपर है, इन्हीं के लोग बयान देते हैं इसके ऊपर। गौ मांस, जहां गौ को माता कहकर वोट मिल जाए वहां गौ माता बन जाती है इनके लिए, और जहां गौ का मांस से वोट मिलते हैं वहां ये मांस बन जाता है इनके लिए। अरे कुछ तो किस तरह का हिंदुत्व लाना चाहते हैं सर ये हिंदुत्व? आज आरएसएस के मोहन भागवत भी ये कह रहे हैं हिंदुओं के बिना भारत नहीं है। आज का बयान है, आप देख लीजिए। सियासी हिंदू हैं ये, यहाँ हिंदू हो जाते हैं, वहां क्या बनते हो आप? जब गोवा में आपके जो है चीफ मिनिस्टर बयान दे रहे थे, केरला में आपके दे रहे थे, मणिपुर में दे रहे थे, मेघालय में देख रहे थे, और गौ मांस खिलाने की बातें कर रहे थे, और यहाँ आपके लोग पकड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ही मैस में, जहाँ बीजेपी के जो 25 एमएलए भी जो है उस वक्त जो जेके हाउस, ये जो एमएलए हॉस्टल है, बहुत सारे वहाँ रह रहे थे, उनको नहीं पता था।
कि क्या हो रहा है। हर किस तरह से इलाज किया जाएगा? आप तो अभी मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जागृत हो जाइए, इन लोगों से खबरदार हो जाइए। ये लोग, इनका ये बेईमानों का ना कोई दीन होता है ना मजहब होता है। एक मेयर पर ये साबित, मेयर पर बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा मेयर के ऊपर भी जो है वो हुआ। अब बहुत सारे लोग हैं जो पकड़े नहीं जाते, ये अलग बात है, क्योंकि पुलिस इनकी है, निजाम इनका है, वो पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से धंधा किया, बदनाम किसी और को कर दिया जाता है और धंधा करने वाले कोई और है। और कल ये जिस तरीके से ये अभी भी चल रही है खबर, चमड़े पे भारत दूसरे नंबर पे इस वक्त, और गौ मांस के निर्यात में भी देखो कितना आगे निकल चुका है। तो ये सरकार है, ये है इनका जो है राष्ट्रवाद और हिंदूवाद। ये किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। और अभी इतना गौ मांस का व्यापार चल रहा है, क्यों पूछ मांग नहीं हो रही है, क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही, क्यों लोगों को नहीं पकड़ा गया है, क्यों उस गोदाम को अभी तक सील नहीं किया गया है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और जवाब खुद मिल जाता है जब इतना कितना चंदा ये जो है ये बीजेपी के लोग जो हैं ये गौ मांस की कंपनियों से लेते हैं। बहरहाल गोदी मीडिया का मुंह बंद है इस वक्त, क्योंकि इस तरह की अगर खबरें आती है तो वो खबरें दबा दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ हर्षदेव सिंह जी जो थे वो पूरी बात क्लियर कर रहे हैं, तथ्यों के साथ यहाँ पहुंचे थे। और वो 2 से 4 लोग जो नशे के साथ पकड़े गए हैं, और मैडम जो इस वक्त नगरोटा एमएलए हैं उनके साथ भी उनकी तस्वीर है। किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, बीप की अगर बात की जाए, सभी लोग ये कहते हैं कि गौ माता जो है उसको राष्ट्र का दर्जा देना चाहिए, लेकिन उस तरह से ये बीप पकड़ना, अब राष्ट्र का दर्जा जो मांग रहे हैं, या वो लोग सही नहीं है, या वो पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है लेकिन उसी का जो बिजनेस कर मोटा कहीं ना कहीं अगर कहा जाए अमाउंट इकट्ठा कर डंडे ला कर कहीं ना कहीं भारत में ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को दर्शक कीजिए। नमस्कार।